बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाहिर बात है कि इस वक्त मेरे भी दिल में बड़े जज्बात मुल्ज़म हैं और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो कारी साहब के बारे में अपना मकाला न पेश करना चाहता हो, लेकिन मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू उनके एक लतीफ़े पे इक्तिफ़ा करता हूँ और फिर उसके साथ कुछ इख्तिलाफ़ी नोट ज़िक्र करके मैं बात ख़त्म करूँगा, फिर दुआ करेंगे। एक मजलिस में थे तो मजलिस उनकी सदारत में हो रही थी। ज़ाहिर बात है वो हमारे अकाबिरीन में सबसे बड़े थे। वक्त इस तरह सर्दी के दिन थे और मुख्तसर था। खिताब भी उन्हें आखिर में दिया गया तो उन्होंने कहा कि एक आदमी था, वो पहली रकात नमाज बड़ी लंबी अदा करता था, खूब घंटा डेढ़ उस पे लगा लेता था। तो दूसरी रकात में सेकंडों के हिसाब से क़ियाम रुकू क़िरात वो कर लिया करता था। तो लोग पूछते थे कि आप क्या करते हैं? कहा कि मैं कहता हूँ कि ऐज़न यानी जो मैंने पहले आयत में रकात में मैंने पढ़ लिया है तो वही तमाम जज्बात मेरे लिए। तो जो जज्बात इन तमाम अहबाब के हैं, बावजूद इसके कि मैं बड़ा बखील और बड़ा कंजूस वाक़या हुआ हूँ किसी की तारीफ़ करने में, और बहुत सारे प्रिंसिपल साहिबान की मुझसे शिकायत भी रहती है कि आप तारीफ़ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद एक इख्तिलाफी नोट के साथ मैं इन तमाम चीज़ों को एंडोर्स करता हूँ। ये इंग्लिश का प्रोफेसर तो नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेसर अताउर रहमान साहब की इजाज़त से अगर मैं इंग्लिश का प्रोफेसर होता तो मैं इस रिटायर्ड के लफ्ज़ में ज़रा इसकी अपनी खुद साख्ता तशरीह करता। मैं समझता हूँ कि ये री का लफ्ज़ जब किसी की चीज़ के साथ लगता है तो आम तौर पे जब प्रोफेसर साहिबान उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच जाते हैं तो वो टायर्ड हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है जब उनकी सर्विस ख़त्म हो जाती है तो उनको फिर हम भी टायर्ड समझ लेते हैं, तो उनको रीटायर्ड कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब के जज्बात उसी तरह से जवान है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया एक फ़िल्म की मानंद है और ये कॉलेज की ये सर्विस ये इसमें एक एपिसोड की मानंद है। तो कारी साहब रिटायर नहीं हुए, इन्होंने गुज़िश्ता एपिसोड में एक अपने अलग किरदार से नमूदार हुए और अपना एक रोल प्ले किया। आइंदा की ज़िंदगी में एक अलग किरदार के साथ ये सामने आएंगे और अपनी खिदमत पेश करेंगे। तो इस पे मुफ्ती साहब ने भी बात की। दर हकीकत बात ये है कि हम असल में उस्ताद ही बढ़ती होते, प्रिंसिपलशिप बात की बात है। और मैं तो ख़ुद भी उस्ताद हूँ। मुझे तो वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो बतौर उस्ताद अच्छा काम करें। बाज़ लोग अपनी उस्तादी के 40 सालों में काम नहीं करते, प्रिंसिपलशिप का इंतज़ार करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक अरसा से इनके साथ ताल्लुक़ है। जो बात मुफ्ती रियाज साहब ने की वो मेरे बड़े भाई हैं। हमारी भी एक अरसे से जब हम बच्चे थे तो हमारी शनासाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बतौर इस्लामियात के प्रोफेसर मैं इनकी ये खिदमत भी एंडोर्स करता हूँ कि जिस तरह जज्बे के साथ इस्लामियात इन्होंने पढ़ाई, इसकी नज़ीर हमारे कॉलेजों में कम नहीं। बिलाशुबा सही बात है। और यही वजह है कि जो बातें इन्होंने अभी की कि मेरे साथ स्टाफ ने बड़ा ताउन किया, यकीनन हमने इनके साथ बड़ा ताउन किया, लेकिन ये उसी का नतीजा है जो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में टीचिंग के तजर्बे से
और रिवायात कायम करते हुए अदा किया। इसी वजह से इनके साथ भी स्टाफ ने बड़ा ताउन किया। काजी साहब ने तो कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, इनको भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, जो इन्होंने किया अच्छा किया। और मैं समझता हूँ अपने तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से कि हमने भी जितना हमारा फ़र्ज़ था उससे हमने ज़्यादा आपके साथ अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए और उन फ़राइज़ से बढ़कर जिसको आप ताउन कहते हैं तो वो भी किया है। अल्लाह ताला इन तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। सर की एक खुसूसी दिलचस्पी भी और एक ताल्लुक़ इस कॉलेज के साथ है जिसका तज़किरा किसी दोस्त ने नहीं किया। कारी साहब ने बड़ी मेहनत यहाँ की, लेकिन ये इन्होंने अच्छा किया कि इस कॉलेज का हक़ अदा किया। इस कॉलेज में ये तालिब इल्म रहे, इस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की, इस कॉलेज से इन्होंने ये तसव्वुफ़ से वाबस्ता हुए, इसी कॉलेज से उन्हें खिलाफत मिली, इसी कॉलेज में इनके बच्चों ने पढ़ा, इसी कॉलेज से इनके आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। इस कॉलेज के ये पड़ोसी हैं और इस कॉलेज में इन्होंने मुलाजमत शुरू की, इस कॉलेज ने इन्हें तरक्की दी और इस कॉलेज से ये बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए। तो इन्होंने जो किया ये यकीनन इन पे इस कॉलेज का हक़ बनता था। तो सर आपको किसी ने मुबारकबाद पेश नहीं की, इन्होंने तो आपकी खिदमत को खराज तस्सीम पेश की, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे यहाँ एक अरसे से रिवाज था कि जब बेटा पैदा होता था तो हम उसे सोबत के उसके लिए बच्चे जाते थे और वो एक नज़म पढ़ते थे, उनको फिर अपनी बसात के मुताबिक कोई ज़्यादा खुश हो तो ज़्यादा पैसे दिए, कम खुश हो तो कम पैसे दिए। हमने ये, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमने ये तय किया कि आइंदा अगर हमारे ख़ानदान में बच्ची भी होगी ना, उस पर भी हम सोबत किया करेंगे। तो सर ये जो नई रिवायत अब आगे इस तरह होनी चाहिए जिसका मैंने आपके साथ तज़किरा किया कि आप इस सिलसिले को एंजॉय करेंगे और इसकी खुशी मनाएंगे। बाज़ लोग रिटायरमेंट पे बड़े खफा होते हैं, परेशान होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप अब इन तमाम बंधनों से आज़ाद हुए और नेक्स्ट एपिसोड में आप बड़े जज्बे के साथ, नए जोश व खरोश के साथ खिदमत अंजाम देंगे। तो इसके अलावा एक और बात भी मैं करता हूँ जिसका तज़किरा शायद मुख्तार नबी साहब ने उसी तरफ इशारा किया, लेकिन आपने जो शमा उलूम इस्लामिया की सूरत में जलाया है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरी तवक्को है कि आप उसको रोशन रखने के लिए ये तेज फराहम करते रहे। आपने अच्छा वक्त गुजारा है तो आप सर उठा के कॉलेज तशरीफ लाया करेंगे। एक और बात मुझे मुफ्ती रियाज साहब ने की कि कारी सदीक साहब के 6 मुंतखब खुतबात की तदवीन, तालीफ और तखरीज पे हमने इस पर रिसर्च काम शुरू किया है मानसेरा कॉलेज में, मुफ्ती रियाज साहब की सुपरविजन में। उस पर एक बंदे ने मकाला लिखा भी है और वो सिलसिला इंशाअल्लाह जब तकमील को पहुँचेगा तो वो इंशाअल्लाह पब्लिश होने के मराइल में होगा, वो भी सामने आएगा। तो ये भी अपने किसी सर्विस के दौरान ये भी बड़ा एजाज़ हुआ करता है। सर आप रिटायर नहीं हुए, ये ज़ाहिर बात है कि जब मुअल्लिमी की निस्बत किसी को मिल जाए तो वो लोग फिर उसकी लाज रखते हुए उम्मत की खैरखाई में, तलबा की खैरखाई में सरगर्दा रहते हैं जब तक कि जिस्म और सांस का रिश्ता टूट न जाए। तो हम आपसे यही तवक्को रखेंगे कि आप दीगर प्रिंसिपलों की तरह और दीगर असातिज़ा की तरह नहीं होंगे, आप हमें अपनी शफ़क़त से महरूम नहीं करेंगे।
एक और इख्तिलाफी नोट में प्रोफेसर मुजफ्फर साहब और प्रोफेसर डॉक्टर नूर हबीब साहब ने कहा, सर तुम्हारे बाद अंधेरा नहीं उजाला, ना इल्म ख़त्म हुआ है, नेट का दौर आए, मेरे सिवा मैं इसमें बड़ा कम इल्म रखता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान तलब आए वो और भी ज़्यादा सलाहियतों से हामिल हैं। और सर आपकी कारी साहब अगर चले भी गए हैं तो आप भी यहाँ तशरीफ़ लाया करेंगे। हमने इस्लामियात डिपार्टमेंट भी शुरू किया है, जो हमारे सब्जेक्ट के असातिज़ा हैं, प्रोफेसर है, उसमें हम हबीबुल्लाह शाह साहब को भी शामिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ सेमिनार होंगे, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तकारीब होंगी, वो आपको इंशाअल्लाह बुलाया जाएगा। आप तमाम से तवक्को रखेंगे, हमारा जो ये रिश्ता कायम हुआ है ये रिश्ता इंशाअल्लाह रहेगा। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कारी साहब को बाबरकत और तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए और हमें भी सही मानों में उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए तो मुझे कहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि प्रोफेसर काजी मोहम्मद सईद साहब मौजूद होंगे, तो मैंने तो आखिरी कलमात कह दिए थे तरतीब और बेरबत जुमले थे, लेकिन मैं इल्तिमास करता हूँ प्रोफेसर काजी मोहम्मद सईद साहब से कि वो दुआ पूरी करेंगे और मजलिस का